गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माता का सपना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को आज आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, ज्यामितीय रचनाओं की बनावट। तो चलिए देखते हैं क्या है ज्यामितीय रचनाओं की बनावट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ज्यामितीय रचनाएं होती क्या हैं। तो ज्यामितीय रचनाएं क्या होती हैं? ज्यामितीय रचनाएं इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये रेखाएं वृत्त, वक्र व बहुभुजों पर आधारित होती है। इस अध्याय में समतल ज्यामिति पर आधारित कुछ रचनाओं को आरेखित किया गया है। साथ ही पंचभुज, षष्ठभुज आदि ज्यामितीय रचनाओं का भी उल्लेख किया है। इन रचनाओं की अनेकों स्थान पर आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ज्यामितीय रचनाओं में पंचभुज। पंचभुज, पेंटागन। पंचभुज होता क्या है? तो सबसे पहले पंचभुज बनाने के लिए हम एक रेखा ले लेते हैं इस तरीके से। इस रेखा को नाम दे दें ए और बी। अब हमको इस रेखा पर दो पॉइंट हैं ए और बी। इसमें से हम 108 अंश के बाह्य कोण नाप लेंगे। चलिए देखते हैं। इस तरीके से 108 अंश के आप बाह्य कोण नापेंगे तो लगभग वो एक ही दिया होगा, दूसरे एंगल दिए नहीं इसमें। यहाँ से नापेंगे यहाँ से और यहाँ से आप 108 अंश के एंगल नाप के ए बी की जितनी त्रिज्या है उतने की माप लेकर आप यहाँ कट कर देंगे। ए बी की जितनी त्रिज्या है इस तरीके से ए बी की त्रिज्या ले लेंगे। 108 अंश आप नाप कर यहाँ आप कट कर देंगे, ऐसे यहाँ और ऐसे ही आप यहाँ कट कर देंगे। इसके बाद आपको ये जो कट लगे हुए हैं इन कटों से आप रेखा खींच देंगे इस तरीके से। ये आप इस तरीके से रेखा खींच देंगे। इसके बाद आपको उतने ही रेखा की माप लेनी है और कट करना है, जो कि आपको यहाँ से लेकर इस पॉइंट से यहाँ एक कट करना है और यहाँ से लेकर एक पॉइंट पे आपको ये कट करना है। और ये कट जहाँ पे मिलता है वहाँ से इस रेखा को मिला दीजिए इस तरीके से। ये अब आप इसको नाम दे दीजिए। यहाँ जो पॉइंट्स हैं आपके, ये इस तरीके से आप पंचभुज ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से आप पंचभुज ड्रा कर लेते हैं। इसके जो एंगल्स हैं वो हैं आपके 108 अंश के। ये जो एंगल्स हैं वो 108 अंश के हैं। ठीक, इस प्रकार से आप पंचभुज बना सकते हैं। फिर अब आपको वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना करनी है। वृत्त के अंदर पंचभुज की रचना। वृत्त के अंदर अब आपको पंचभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको जितनी त्रिज्या लेनी है उस त्रिज्या की माप के बराबर आप वृत्त बना लें। ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप वृत्त बना लेंगे। इस तरीके से आप वृत्त बना लेंगे।
इसके बाद आपको दो इस रेखा पर लंबवत रेखाएं खींच देनी हैं। ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये यहाँ आप नाम दे दीजिए A, B, C और ये हो गए D। अब आप यहाँ पास O दे दीजिए। अब आपको AO जो रेखा है उसको आप समद्विभाजित कर दीजिए। AO रेखा को आप समद्विभाजित कर दीजिए। चलिए समद्विभाजित कर देते हैं। तो समद्विभाजित कर देते हैं। ये हमको मिल गया P पॉइंट, यहाँ पास ये मिल गया P पॉइंट। अब हमको P को केंद्र लेना है और PC को त्रिज्या लेना है। P को हम केंद्र ले लिए, PC की त्रिज्या ले लिए, ये इस तरीके से। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, BO रेखा पे, BO रेखा पर काटना है P को केंद्र लेकर। तो हमने ये P को केंद्र लिया, ये हमने काट दिया। ये पॉइंट जो हमको मिला वो हो गया Q पॉइंट। ये पॉइंट जो हमको मिल गया वो हो गया Q पॉइंट। अब हमको CQ की त्रिज्या लेनी है, CQ की त्रिज्या लेनी है। ये हमने ले लिया CQ की त्रिज्या। फिर हमको C को केंद्र लेना है, C को केंद्र लेना है इस तरीके से, और हमको कट करना है। यहाँ से आप ऐसे बना दीजिए। ये जो आपको कट्स मिले हैं इनको आप नाम दे दीजिए E और F। ये आपने नाम दे दिया E और F। अब आपको E को केंद्र लेना है और CQ की त्रिज्या लेनी है। E को केंद्र और CQ की त्रिज्या लेनी है। ये हमने CQ की त्रिज्या ले ली और E को केंद्र ले लिया, E को केंद्र ले लिया। अब हम वृत्त को यहाँ पास काटेंगे। ठीक प्रोसेस हम F पॉइंट से भी करेंगे, F पॉइंट से भी हम वही प्रोसेस करेंगे। ये हमने ये कर दिया। अब हम यहाँ नाम दे देते हैं, ये जो कट्स हमको मिले हैं G, और इसको नाम दे देते हैं H। इसके बाद हम इन सभी कट को मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। ये इस तरीके से आप इनको मिला दीजिए। यहाँ पास ये जो भी आपके कट हैं ये मिल जाएंगे। इस तरीके से आप पंचभुज ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका बन गया पंचभुज। वृत्त के अंदर आपने पंचभुज की रचना कर ली है। ठीक, इस तरीके से आप एक सिंपल सा पंचभुज और वृत्त के अंदर पंचभुज ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ षष्ठभुज। षष्ठभुज कैसे बनाना है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करेंगे। षष्ठभुज, षष्ठभुज, हेक्सागोन। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हेक्सागोन बनाने का, कि एक षट्भुज का निर्माण करो जिसकी भुजा 30 mm है, 30 mm है। इसमें हमको विधि दी हुई है आर्क विधि द्वारा, आर्क विधि द्वारा। तो हमको हेक्सागोन बनाना है आर्क विधि द्वारा। तो सबसे पहले हमको जो भुजा दी हुई है उतने नाप का हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे।
ये यहाँ पास हमने उतने ही माप का एक वृत्त ड्रॉ कर लिया है। ये आप इस तरीके से वृत्त ड्रॉ कर लेंगे। ये ठीक, ये आपने वृत्त ड्रॉ कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, इसके केंद्र से एक रेखा ले लीजिए। इसके केंद्र से आप एक रेखा ले लीजिए, इस तरीके से सेंटर लाइन आप दे सकते हैं। ठीक, इसको आप नाम दे दीजिए ए और डी। फिर आपको क्या करना है, ए और डी को केंद्र लेना है और उतने ही त्रिज्या की आपको वृत्त ड्रॉ कर देना है। ए और डी को आपको केंद्र लेना है और चाप लगाना है। ये आपने केंद्र ले लिया है और आपको चाप लगाना है। जी, चाहे तो आप इस तरीके से अर्धवृत्त ही ड्रॉ कर दें यहाँ। फिर आपको डी को केंद्र लेना है और जितनी भुजा दी हुई है उतनी ही भुजा का आप यहाँ भी अर्धवृत्त इस तरीके से ड्रॉ कर देना है आपको। फिर आपको ये जो कट्स मिले हुए हैं, ये जो कट्स आपको मिले हुए हैं, इन कटों को आपको मिला देना है। चलिए मिलाते हैं इस तरीके से। ये आपका एक, ये आपका हो गया 2। इसी तरीके से आप सभी भुजाओं को मिला देंगे। ये हो गया 3, यहाँ से आप मिला दीजिए, ये हो गया 4। फिर आपकी ये रेखा हो गई 5वीं और यहाँ से आप मिला देंगे। लास्ट में ये हो गई आपकी षटभुज, यानी कि षटभुज आपका इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप नाम लिख दीजिए बी, सी, डी, ई और एफ। तो इस तरीके से आप षटभुज बना सकते हैं। ठीक, तो ये आप क्वेश्चन जो था आपका कि एक षटभुज का निर्माण पर जिसकी भुजा 30 mm आर्क विधि द्वारा, तो हमने आर्क विधि द्वारा षटभुज का निर्माण कर लिया है। इसी को आप बोल सकते हैं कि वृत्त के अंदर षटभुज का निर्माण। अब हम आपको एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो होगा अर्धवृत्त विधि द्वारा षटभुज का निर्माण करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एक षटभुज का निर्माण करो जिसकी भुजा हम 30 ही ले लेते हैं, 30 mm है। इसको हमको बनाना है अर्धवृत्त विधि द्वारा। अर्धवृत्त विधि द्वारा, ठीक। तो हमको एक षटभुज का निर्माण करना है जिसकी भुजा हमको 30 mm दी है और उसको बनाना है अर्धवृत्त विधि द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको एक 30 mm का रेखा ले लेना है। एक हमको 30 mm की रेखा ले लेनी है इस तरीके से। इसको आप नाम दे दीजिए ए और बी, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस रेखा की त्रिज्या के बराबर, इस रेखा की त्रिज्या के बराबर आपको अर्धवृत्त ड्रॉ करना है। यहाँ आप ए को केंद्र लेंगे और यहाँ से आप अर्धवृत्त ड्रॉ कर देंगे ऐसे। आपको अर्धवृत्त ड्रॉ करना है, ए को केंद्र लेना है और ए बी के बराबर की आपको त्रिज्या लेनी है। ए बी के बराबर की त्रिज्या, ए को केंद्र, ए को आप ऐसे केंद्र और आपको अर्धवृत्त ड्रॉ करना है। ये आपने ऐसे, ये हो गया। फिर आपको यहाँ की पॉइंट दे दीजिए और इसको आप मिला दीजिए। यहाँ से ये यहाँ तक आपकी मिल जाएगी रेखा सीधी इसके बराबर से ऐसे। ये आपका बन गया अर्धवृत्त।
अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको पता ही होगा कि अर्धवृत्त जो होता है 180 अंश का होता है। इसमें आपको षष्ठभुज बनाना, तो 6 का आप डिवाइड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 30 अंश। तो आपको इसमें 30 अंश के 6 भाग लेने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पास 6 भाग ले रहा हूँ 30 अंश के। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको 6 भाग लेने हैं 30 के। षष्ठभुज का निर्माण करना है, इसलिए ये हमने ले लिया। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ए से होते हुए ये जो एंगल हमने नापे हैं इन सभी को ए से मिला देंगे इस तरीके से। ये मिलाने रेखाएं सभी ये जो हमने एंगल नापे हैं उनको ए से ही मिलाना है इस तरीके से। ये आप ऐसे मिला देंगे। ठीक, चलिए इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपने मिला दिया। अब आपको इसमें क्या करना है कि ए बी के नाप की त्रिज्या ले लेनी है। ये आपने त्रिज्या ले ली। एक कट आपको यहाँ ऊपर की ओर लगाना है, एक यहाँ नीचे बी को केंद्र मानकर, फिर आप ए को केंद्र लेंगे। इसी कट में आप क्रॉस मारेंगे, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ये इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, ये जो कट्स लगे हुए हैं, ये जो आपके कट्स लगे हुए हैं, ये जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से आपको एक रेखा खींच देनी है ऐसे, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आप एक रेखा खींच देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आप ए को और 2 नंबर की लाइन को नापेंगे आप। फिर उसी तरह इसमें भी कट कर लेंगे आप। एक यहाँ लगेगा, एक आपका यहीं आ जाता है। इसी तरीके से आप दूसरे 2 नंबर को आप पॉइंट ले लेंगे, एक कट यहाँ करेंगे और एक आपका यहाँ लगेगा। ठीक, अब आप यहाँ से भी एक रेखा खींच देंगे। आप यहाँ से भी एक रेखा इस तरीके से खींच देंगे। तो ये रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, लगभग यहाँ कट कर रही हैं। यहाँ से होते हुए आपको एक वृत्त ड्रॉ कर देना है। इसको आप केंद्र ले लेंगे यहाँ, जहाँ एक दूसरे को ये रेखाएं काटती हैं। यहाँ से आपको 2 नंबर की रेखा को और ए बी को एक टच करते हुए आपका वृत्त बन जाएगा एक, ये इस तरीके से आप वृत्त ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, ये आपने वृत्त ड्रॉ कर लिया। अब आपको ए बी की रेखा जितने उतने की नाप के आपको त्रिज्या लेनी है। बी को केंद्र लेके इस वृत्त में यहाँ कट करेंगे आप। इसी तरीके से ये जो कट हुआ है और वृत्त जहाँ दोनों का कट हुआ है वहाँ से आगे की ओर फिर एक वृत्त में एक कट और करना है। फिर आपको इस 2 नंबर की रेखा की और ए पॉइंट की माप लेनी है और यहाँ पास कट करना है। इस तरीके से ये जो आपने कट लगाए हैं अब उनको आप मिला दीजिए। ये यहाँ पास आप इसको मिला दीजिए इस तरीके से। ये आप मिला देंगे। इस तरीके से आपका षष्ठभुज कंप्लीट होता है। ये सी डी ई और एफ। इस प्रकार आप अर्धवृत्त विधि द्वारा षष्ठभुज का निर्माण कर सकते हैं। इसको हम विधि 1 दे सकते हैं, इसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। इसको आप विधि 1 दे दीजिए। तो एक को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए दूसरा बनाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं विधि 2। विधि 2 दे देते हैं नाम इसका। ठीक, तो प्रोसेस हमको वही करनी, क्वेश्चन भी वही हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 30 mm की रेखा ले लेंगे। एक हम 30 mm की रेखा ले लेंगे। सबसे पहले हम
एक 30 mm की रेखा लेंगे। ये आपने 30 mm की रेखा ले ली है। ए बी नाम दे दीजिए, ए और बी आप नाम दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, ए बी की जितनी माप है उतने की आपको त्रिज्या लेनी है। ए बी की जितनी माप है उतने की आपको त्रिज्या लेनी है। ए को केंद्र लेना है और आपको अर्धवृत्त ड्रॉ कर देना है। ये आप इस तरीके से अर्धवृत्त ड्रॉ कर देंगे। फिर आपको क्या करना है कि आपको ए और बी को मिला दे, ए और बी की जो रेखा है उसको आगे तक ऐसे खींच के मिला देना वृत्त से। ये जो आपका पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपका हो गया बी पॉइंट। ठीक, अब इस तरीके से आपको ये अर्धवृत्त बन गया। इसमें भी आपको षष्ठभुज बनाना है, तो इसके लिए आपको इस तरीके से आपने अर्धवृत्त बना लिया। इसमें भी आपको 6 भाग कर लेना है, तो 30-30 अंश के आप 6 भाग कर लेंगे। ठीक, यहाँ पास भी आप 30-30 अंश नाप लीजिए प्रत्येक भाग के लिए। ये यहाँ इस तरीके से, और ये जो आपने 30-30 अंश नापे हैं इन सभी को ए से मिला दीजिए और यहाँ आपका ऊपर ये वृत्त तक मिल जाएगा इस तरीके से ये। और इन रेखाओं को आपको 3rd नंबर से इनको आपको ऊपर की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर आप निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से आप इनको निकाल दीजिए आगे की ओर। ये ऐसे ही आपको ये इस रेखा को भी आगे की ओर ऐसे ही निकाल देना है। ठीक, इस तरीके से आपने इनको निकाल दिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ए बी जितनी आपने रेखा की माप ली थी उतने ही माप की आपको त्रिज्या लेनी है। ए बी की नाप की आपको त्रिज्या लेनी है, जितना आपने लिया है ए बी की माप उतने की आप त्रिज्या ले लीजिए। और फिर बी को केंद्र लीजिए और इस रेखा पे आप कट करेंगे। बी को केंद्र लेकर इस रेखा पे कट करेंगे। उसी प्रकार आप 2 को केंद्र लीजिए और 2 से ए पॉइंट की माप की त्रिज्या ले लीजिए और इस रेखा पे आप कट करेंगे। ठीक, इसी प्रकार आप इस अगली रेखा पे आप कट कर दीजिए और आप यहाँ से इस रेखा को भी कट कर सकते हैं। ये आपने यहाँ कट कर दिया। अब आपको इन कटों को मिला देना है, आपको इन सभी कटों को मिला देना है। तो आप इस तरीके से इन सभी कटों को मिला दीजिए। ये ऐसे आप मिला देंगे इन सभी कटों को। ठीक, ये आपके मिल गए, ये मिल गया आपका कट। ए बी सी डी ई और ये आ गया आपका एफ। तो इस प्रकार से आप विधि 1 और विधि 2 दोनों ही प्रकार से आप षष्ठभुज बना सकते हैं। आप दोनों ही प्रकार का यूज करके जिस मेथड में आपको सरल लगे उस तरीके से आप षष्ठभुज बना सकते हैं। ठीक, ये तो षष्ठभुज हुआ। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हम लेते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं सप्तभुज। अगला टॉपिक हम लेते हैं सप्तभुज, इसको बोलते हैं हेप्टागोन। ठीक, सप्तभुज हमने ले लिया। तो अब सप्तभुज में भी हमको उसी तरह को बनाना है अर्धवृत्त विधि द्वारा, जैसे कि हमने षटभुज में बनाया है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक सप्तभुज, एक सप्तभुज का निर्माण करो, निर्माण करो जिसकी जिसकी भुजा 30 mm है, 30 mm है। किस विधि द्वारा? अर्धवृत्त विधि द्वारा। इसको भी हम करते हैं अर्धवृत्त विधि द्वारा, विधि द्वारा। ठीक,
तो सप्तभुज का हम निर्माण करते हैं अर्धवृत्त विधि द्वारा। भुजा हमको दी हुई है 30 mm। सबसे पहले हम 30 mm की एक रेखा ले लेते हैं। सबसे पहले हम 30 mm की एक रेखा ले लेंगे, ये इस तरीके से। इसको आप नाम दे दीजिए ए और बी। ए और बी आप नाम दे देंगे। ठीक, इसके बाद आपको ए बी की माप के बराबर की त्रिज्या लेनी है और ए को केंद्र लेना है। ए को केंद्र लेना है, ए बी की त्रिज्या लेनी है, उसमें आपको अर्धवृत्त ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से आप अर्धवृत्त ड्रॉ कर देंगे इसमें। और फिर ए बी रेखा को आगे तक आप इस अर्धवृत्त से मिला देंगे ऐसे, और इसको आप पी पॉइंट दे दीजिए। ये आपका अर्धवृत्त बन गया है। अब आपको सबसे पहले यहाँ इस अर्धवृत्त में 7 भुजाएं बनानी है। उसके लिए आपको इन 7 इस अर्धवृत्त में 7 भाग करने हैं। तो हमारा यहाँ पास पहला भाग आता है 25.7 अंश का। चलिए देखते हैं। यहाँ से जब हम एंगल निकालेंगे तो पहला जो एंगल हमारा आता है वो आता है 25.7 का यहाँ। ठीक इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। तो आगे जब हम भाग निकालेंगे तो दूसरा जो हमारा भाग आएगा वो आएगा 51.4 का, मतलब 50 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये इस तरीके से आप निकाल लेंगे। और जब आप तीसरा करेंगे तो तीसरा जो एंगल आएगा वो आएगा 77.1 का। फिर आपको चौथा करना है, तो चौथा जो एंगल आएगा वो 102.8 का होगा, लगभग 103 का। यहाँ आपका ठीक इसी तरीके से आप बाकी भी करेंगे। पाँचवा जो भाग करेंगे वो 128.5 का आएगा। ये यहाँ पास आ जाएगा लगभग इस तरीके से। फिर जब आप अगला भाग करेंगे, छठवां भाग 154.8 का आ जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा और लास्ट आपका है ये। अब आपको इन सबको मिला देना है। ये इस तरीके से आप इन सबको मिला देंगे। ये मिल गया। बाकी भागों को भी आप इसी तरीके से मिला देंगे। ये आपके भाग बन गए इस तरीके से। ठीक, ये आपके 7 भाग आ गए हैं। अब आपको इसमें उसी तरह प्रोसेस करनी है जैसे कि हमने षटभुज में किया था। अब आपको ए बी की त्रिज्या लेनी है और इसमें बी को केंद्र लेके आप एक कट ऊपर की ओर लगाएंगे, एक कट आप ऊपर की ओर लगाएंगे और एक कट नीचे की ओर। फिर आपको बी को ए को केंद्र लेना है और एक कट ऊपर की ओर और एक कट नीचे की ओर आप लगाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको ये जो दोनों कटों को मिला देना है। ये इस तरीके से आपके ये दोनों कट हैं जो वो मिल जाएंगे, ये ऐसे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 नंबर की रेखा को और ए को लेना है आपको केंद्र और कट लगाने हैं आपको। फिर आपको 2 को केंद्र लेना है, एक की त्रिज्या लेनी है और आपको कट लगाना है। ये इस तरीके से आपको ये कट लगाने हैं। ठीक, ये अब जहाँ ये दोनों कट्स मिल रहे हैं इनको मिला देंगे। ये ऐसे मिल जाएंगे और जहाँ पास ये दोनों कट्स आके मिलते हैं और ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ से आपको
एक सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि आपको एक वृत्त ड्रॉ करना है जो 2 और ए और बी को टच करते हुए जाएगा। ये ऐसे आप एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये आपका वृत्त ड्रॉ हो गया है। अब आपको ए और बी की नाप के बराबर की त्रिज्या लेनी है, ए और बी की त्रिज्या लेनी है और सर्कल में कट करना है। तो चलिए देखते हैं। आप ए और बी की त्रिज्या ले लिए और बी को केंद्र मानकर इस वृत्त में हम कट करेंगे। फिर यहाँ कट हुआ है, यहाँ से आगे एक और कट करेंगे। उसके बाद उस कट के आगे एक और कट लगाइए आप इस तरीके से। फिर आपको 2 और 1 के बराबर की त्रिज्या ले लेनी है और आप यहाँ कट करेंगे। अब आपको इन सारे कटों को मिला देना है। ये जो कट हुए हैं इन सभी को आपको मिला देना है। इस तरीके से आप इन सभी को मिला देंगे। ठीक, ये आपने इससे मिला दिया। ये देखिए आपका सप्तभुज इस प्रकार बन गया, डी ई एफ और डी। इस तरीके से आप सप्तभुज बना सकते हैं। ये पहली विधि हो गई। जैसे कि हमने षटभुज में बनाया था, इसी प्रकार हम दूसरी विधि का इस्तेमाल करके सप्तभुज बना सकते हैं। तो चलिए दूसरी विधि के द्वारा हम सप्तभुज बनाते हैं। विधि सेकंड। इसमें भी आपको क्वेश्चन वही है, माप वही दी हुई है जो हमारी पहले विधि में थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 30 mm की रेखा ले लेंगे। एक 30 mm की रेखा ले लेंगे। इस रेखा को आप नाम दे देंगे ए और बी। इसके बाद आपको इसकी त्रिज्या लेनी है, ए और बी के नाप की त्रिज्या ले लेनी है। ए को केंद्र लेना है और इसमें आप अर्धवृत्त बना देंगे। इसमें आप अर्धवृत्त बना देंगे इस तरीके से। और ए बी रेखा को आप आगे लाते हुए इस वृत्त से मिला देंगे। आगे लाते हुए आप ये इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पास आपको P पॉइंट मिल गया है। इस तरीके से आप मिला देंगे इसके। अब याद रखिएगा कि आप सेम प्रोसेस करेंगे जो आपने विधि फर्स्ट में की थी, कि आपको इस अर्धवृत्त के अंदर 7 भाग करने हैं। चलिए देखते हैं, 7 भाग करते हैं। तो 25.7 का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला भाग आया था। उसके बाद 51.4 का आया था, 77.1 का आया था, 77.1 के बाद 102.8 का आपका आया था। इसके बाद आपका आता है 128.5 का, 128.5 का, फिर 154.8 का। उसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है 180 का। अब आप इन सारे एंगल्स जो आपने नापे हैं उनको आप ए से मिला दीजिए। ये इस तरीके से आप मिला देंगे। सारे जो एंगल्स आपने नापे हैं उनको ए से मिला देंगे और इनको आप अर्धवृत्त के ऊपर ये रेखाएं जाने देंगे। इस तरीके से आप मिला देंगे और ये रेखाएं ऊपर की ओर निकल जाएंगी। ये चली गई हैं रेखाएं। इस तरीके से आप मिला देंगे इनको। ये रेखाएं हो गई आपकी और ऐसे आपने मिला दिया इनको। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ए और बी जो आपने रेखा ली है उसकी माप लेनी है। तो उसकी त्रिज्या की आपको माप ले लेनी है और बी को केंद्र मान के इस रेखा को आप कट करेंगे। अब ये रेखा जहाँ कट हुई है वहाँ से अगली रेखा की ओर कट करेंगे।
उतनी ही माप लेंगे आप ए और बी की, और यहाँ इस कट पे रखेंगे और अगली रेखा पे आपको कट करना है ऐसे। फिर आपको यहाँ से लेना है 2 और ए की माप लेनी है, और यहाँ आप 2 को केंद्र लेंगे और इस रेखा पे आपको कट करना है। ठीक आगे इस कट पे रख के आपको इस रेखा पे कट करना है। अब आपको इन सारे कटों को मिला देना है, आपको इन सारे कटों को मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं। इन सारे कटों को आपको मिला देना है, ये ऐसे आप मिला देंगे इनको। ठीक इस तरीके से ये आप सारे कट्स आपके मिल जाएंगे। इस तरीके से आप सप्तभुज का निर्माण कर सकते हैं। ये सप्तभुज के निर्माण की मैंने आपको 2 प्रकार से विधि बता दी है, विधि 1 और विधि 2। आप सप्तभुज और षष्ठभुज दोनों ही इस विधि द्वारा आप बना सकते हैं। ये वीडियो आपको भारत माँ दवाई की तरफ से दिया जा रहा है। धन्यवाद।